Class 9th from NCERT Chapter 4 Linear Equation in Two Variables Exercise 4.2. Question number first, which of the following question is true and why? तो हमें इसे रीज़न देना है कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन दिए हैं यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन, इनमें से कौन सा सोल्यूशन इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए परफेक्ट है। चलिए इसे प्रैक्टिकल देखेंगे। तो फर्स्ट हम चलते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि इसके एग्जैक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि वो यूनिक सोल्यूशन क्या है, ओनली टू पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मीन्स होता है कि एक डिफरेंट टाइप का सोल्यूशन, मतलब उसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए। मतलब अगर परफेक्ट आंसर है तो उसके अलावा दूसरा कोई आंसर नहीं होना चाहिए। इसका मीन्स ये है यूनिक सोल्यूशन। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें कि x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये देखिए ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रूल्स है, हम लास्ट एक्सरसाइज से ही बताते आ रहे हैं कि फर्स्ट x होता है देन आफ्टर y, ये ऑर्डर पेयर है। तो ये आपका x फिक्स्ड आंसर है और ये y फिक्स्ड आंसर है। तो अगर यही दो, अगर इसे हम क्लोज कर दें और बोलें कि ये आपका फाइनल आंसर है इस इक्वेशन का और दूसरा कोई पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है, तो समझ जाइए वो यूनिक सोल्यूशन होगा। ओनली टू सोल्यूशंस तो होता ही नहीं है, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशंस। तो हम इसे प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे और आपको ये भी बताएंगे इसकी थ्योरी क्या है। तो इसके लिए हम 10th क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। पेज नंबर देखिए 46, 10th क्लास है, ये 10th क्लास की बुक है और ये भी आपका चैप्टर है, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें आप देखिए एक बॉक्स बना है पेज नंबर 46 पे, ये आप देख पा रहे हैं। हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे टू इक्वेशंस दी हुई हैं टू वेरिएबल्स के, लेकिन टू इक्वेशन। जब ये टू इक्वेशन इंटरसेक्ट, कहीं पे इंटरसेक्ट होती है तो इनमें से ओनली वन सोल्यूशन निकलता है। ठीक है, वन सोल्यूशन जिसे हम यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। अभी हम ये इंटरसेक्टिंग लाइन भी आपको दिखाएंगे इसी बुक पे। सेकेंड, ये भी आपका है, ये अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो इसके आंसर क्या होंगे, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। तो कोई टू सोल्यूशंस तो इसमें है ही नहीं। और नो सोल्यूशन कब होता है, जब आपका a1 a2 b1 b2 इक्वल हो बट c1 c2 ना इक्वल हो, तो उसमें नो सोल्यूशन, मतलब उसमें कभी भी सोल्यूशन नहीं होते। उसमें लाइन कैसी होती है, पैरेलल, जब हम ग्राफ में बनाएंगे। चलिए आपको ये भी दिखा देते हैं कि एग्जैक्ट है क्या, फिर हम प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे। पेज नंबर 42 में 10th क्लास में देखिए ये दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये 4, x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 2, ये फाइनल आंसर है। यानी ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों लाइन, तो हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। याद रखिएगा, ठीक है। देन आफ्टर इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन में आपका डायग्राम कुछ ये है। इसमें आपका देखिए दो बॉक्स बने हुए हैं। जब हम इसे पुट करेंगे तो एक ही ओवरलैप लाइन बनती है। आप सोच रहे हैं कि एक ही लाइन है, नो, इसमें डबल लाइन है और इसमें आपके इन्फिनाइट आंसर आएंगे, क्योंकि ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। क्लियर। अब आते हैं नो सोल्यूशन पे। यह है पेज नंबर 44 पे। ये देखिए टू लाइन्स है, पैरेलल है, तो ये दोनों कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में बोला गया है, आप 10th क्लास लाइट रिफ्लेक्शन में ऑलरेडी पढ़ेंगे कि जब दो ऑब्जेक्ट पैरेलल चल रहे हैं उसकी इमेज, तो वो कहाँ पे मीट करते हैं, इन्फिनिटिव पे। तो अगर ये इन्फिनिटिव मिलते हैं तो अलग बात है, लेकिन ये दोनों पैरेलल है, इसलिए इसके कभी भी सोल्यूशन नहीं होंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा, नो पॉसिबल सोल्यूशन। क्लियर। तो अब आपको समझ में आ गई बात कि वन यूनिक सोल्यूशन क्या है, नो सोल्यूशन क्या है, इन्फिनाइट सोल्यूशन क्या है। तो चलिए देखते हैं इसमें इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि यही आंसर है। अब क्यों है उसकी वजह देखते हैं। y = 3x + 5। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं y = 3x + 5 में किसके आंसर इन्फिनिटिव कैसे हुए। तो आपको देखिए दो आपके पास टू वेरिएबल्स हैं, आप x ले लीजिए, y ले लीजिए, जो आपकी इच्छा है वो आप ले लीजिए। ठीक है। अब x के प्लेस पे आपको इंटीजर पुट करना है। क्या करना है, पुटिंग इंटीजर इन x। किस पे रखना है हमको, x पे। तो आप इंटीजर x पे रख लीजिए, जो भी रखना है। चलिए हम x के प्लेस पे 1 रखते हैं, प्लस पॉजिटिव इंटीजर। सो y = यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 3 × 1 + 5।
तो 3 1 जा 3 प्लस 5 3 5 8, ये एक आंसर आया। ठीक है, चलिए और रखते हैं, एक्स प्लेस पे 2 रख लें, सो वाई इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 2 जा 6 प्लस 5 6 5 11। अब एक्स के प्लेस पे आप माइनस भी रख लीजिए, नो डाउट -1 रख लीजिए, सो वाई इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 5, वाई इक्वल टू -3 प्लस 5, सो 5 - 3 2। अब बताइए हम इसे कब तक निकाल सकते हैं, कब तक हम इंटीजर्स को पुट करें। तो आप जितना भी इंटीजर पुट करेंगे उसका आंसर आते ही जाएगा, आते ही जाएगा, कभी एंड तो होना ही नहीं है। अगर आप इसे बॉक्स में भी रख कर देखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यहाँ पे ये x हुआ, y, सो हमने फर्स्ट x के प्लेस पे जब 1 वैल्यू पुट किया तो y की वैल्यू क्या फाइंड हुई 8, x के प्लेस पे हमने 2 पुट किया तो आंसर आया y की वैल्यू 11। ठीक है, जब x के प्लेस पे हमने -1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई 2। तो बताइए इन्फिनिटी होगा या नहीं होगा, इसका आंसर होगा। हम जितनी वैल्यू पुट करेंगे उतना ही आंसर आते ही जाएगा, इसलिए इसका फाइनल आंसर बनता है इन्फिनिटिव मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, मेनी सॉल्यूशन। सो अगर आपको रीज़न शो करना है तो रीज़न आप दे दीजिए, क्योंकि रीज़न ही यहाँ पे हमें प्रेजेंट करना है। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x या एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ x, हम अगर पुट करें या पुटिंग इंटीजर वैल्यू या इन x, then there is a corresponding value of y। क्लियर, चलिए ये तो आपका क्लियर हुआ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 आप पुट करते हैं तो 8 आ गया, 2 पुट करें तो 11, अगर 3 पुट करते तो चलिए x के प्लेस पे 3 भी देख लेते हैं। सो y इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 5, 3 3 जा 9 5 14, 9 5 14। तो चलिए एक बॉक्स यहाँ पे और कर लें, यहीं पे ही कर लेते हैं, ये हमने 3 रख लिया तो यहाँ पे आंसर क्या है 14, क्योंकि हमने एक माइनस यहाँ पे पुट किया है। तो अगर हम माइनस को इग्नोर करें थोड़ी देख लिए यहाँ पे, तो देखिए 1 2 3, 8 प्लस 3 11 प्लस 3, तो श्योर है इसमें +3 का पेयर बन रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे राइट कर दिया देयर इज अ कोरोस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ y एंड वाइस वर्सा। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो चलिए हम आपको इसमें एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आप तुरंत इसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट नंबर देखिए, इसमें आप ये सर्च करिए कि कौन से वेरिएबल के पास कॉफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कॉफिशिएंट तो होता है, श्योर है कि यहाँ पे 1 होगा, लेकिन 1 तो इनविजुअल होता है, चलिए वो तो है या नहीं है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका 2 है। अगर हम सेकंड नंबर देखें तो y सिंगल है, यहाँ पे थर्ड भी देखें तो x सिंगल है, तो आपको सिंगल आपको टेक करना है। जैसे यहाँ y देखिए y सिंगल है, तो अगर इजी वे पे चाहते हैं तो y को आप सिंगल कर दीजिए और आप x को ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये आपका हो गया एक इक्वेशन रेडी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें 4 इक्वेशन सॉल्यूशन देना है। तो y इक्वल टू 7 - 2x हमने सेट कर लिया। अब एक बॉक्स आप रेडी कर लीजिए, यहाँ पे ये हमने बॉक्स भी रेडी कर लिया। यहाँ पे आप कर लीजिए x देन आफ्टर y, 4 आंसर देना, 1 2 3 एंड 4 कॉलम हो गए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आप कोई भी इंटीजर रखिए, 10 रखिए, 20 रखिए, 30 रखिए, 1 रखिए, 0 2 कुछ भी रखिए, आप सिर्फ उसको सॉल्व करके दे दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे x है, हम x के प्लेस पे फर्स्ट लेते हैं, पुटिंग x इक्वल टू, चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं, कुछ भी ले लीजिए, आप माइनस ले लीजिए, कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे आपको शो किया सेम। तो चलिए हमने 0 किया तो y इक्वल टू 7 - 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 एक्स प्लेस पे 0 हो गया।
तो 7 माइनस 2 0 0 हो जाएगा, तो 7। तो देखिए हमने एक्स के प्लेस पे 0 पुट किया, तो वाई की वैल्यू क्या आंसर है 7। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। सेम आप ऐसे ही करते पुट करते चलिए। पुटिंग एक्स इक्वल टू 1 रख लें, 1 रख लीजिए। सो वाई इक्वल टू सब कुछ इसी में पुट करना है, 7 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 1 जा 2, 7 माइनस 2 आपका 5। तो एक्स प्लेस पे हमने क्या पुट किया 1, आंसर क्या फाइंड हुआ 5, सिंपल। अब इसी तरह आप पुटिंग एक्स प्लेस पे -1 कर लीजिए, कुछ भी आप रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू -1, तो 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू में, 2 1 जा 2, तो 7 2 9। तो हमने क्या यहाँ पे पुट किया एक्स के प्लेस पे -1, तो हमें रिजल्ट क्या मिला वाई की 9, सिंपल। अब इसी तरह आप पुटिंग एक और कर लीजिए, क्योंकि हमें 4 देना है एक्स के प्लेस पे। इस बार चलिए 1 0 1 2 कर लेते हैं। सो वाई इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, 2x था, ठीक है। तो 7 माइनस 2 2 ज़ा 4, 7 माइनस 2 7 माइनस 4 3, क्लियर। अब यहाँ पे हमने पुट किया एक्स के प्लेस पे 2, तो हमें फाइंड क्या हुआ 3, क्लियर। और आप अगर यहीं से चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए 0 अगर हम पुट किए तो 7 ही आएगा, 1 पुट करें तो 7 माइनस 2 5 आ गया, -1 पुट करें तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, 7 माइनस 2 5 होना चाहिए, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, 7 2 9। और 2 पुट करेंगे तो 2 ज़ा 4, 7 माइनस 4 3, यानी ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए सेकंड नंबर भी सॉल्व करें। सेम बॉक्स, पहले तो आप एक वेरिएबल सिंगल कर लीजिए। चलिए हमने y को सिंगल किया, ठीक है। अगर आप इसे टेक करेंगे तो याद रखिएगा, मान लीजिए सपोज आपने x को टेक कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हम रेड से कर दे रहे हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। 2x को आपने सिंगल कर लिया और y को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया, लेकिन x तो सिंगल नहीं है ना, हमें x की वैल्यू चाहिए। इसके लिए आपको 7 माइनस वाई अपॉन 2 करना पड़ेगा, फिर वैल्यू पुट करेंगे, माइनस करेंगे, फिर 2 से डिवाइड। तो ये थोड़ा सा आपका लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए ये बात याद रखिएगा। कोशिश करिएगा कि आपका ये सिंगल मिल जाए, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। सो 9 माइनस पाई एक्स। अब बॉक्स आप रेडी कर लीजिए, ये बॉक्स रेडी, एक्स वाई 1 2 3 एंड 4। चलिए स्टार्ट करें जैसे हमने अभी किया। पुटिंग x इक्वल टू, चलिए अगर आप 0 ही पुट करेंगे तो देख लीजिए 9 माइनस पाई इंटू 0 मीन्स 0, सो 9 माइनस 0 मीन्स 9। तो x की वैल्यू हमने 0 पुट किया, हमें आंसर फाइंड हुआ 9। सेकेंड, अगर हम x के प्लेस पे 1 पुट करें तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, सिंपल। सो 9 माइनस पाई, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। 1 रखने पे हमें फाइंड हुआ 9 माइनस पाई, क्लियर। चलिए x प्लेस पे अगर आप 2 रखें या -1 कर लीजिए, कुछ भी आप करें, आप एकदम फ्री हैं। सो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू -1, सो 9 माइनस इंटू माइनस प्लस पाई इंटू 1 पाई, सिंपल। तो 9 प्लस पाई, तो -1 पुट करने में 9 प्लस पाई। चलिए इस बार -2 पुट करते हैं, चेंज। ये ज़रूरी नहीं कि हम इसमें जो किए वही यहाँ पे करें, आप फ्री हैं, आप कुछ भी यहाँ पे टेक कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर्स पुट कर सकते हैं। 9 माइनस पाई इंटू -2, सो माइनस माइनस प्लस और 2 पाई, तो ये किसकी वैल्यू हुई x की वैल्यू, ठीक है। सो x की वैल्यू हमने पुट किया तो 9 फाइंड हुआ, x के प्लेस पे 1 पुट किया तो y, ठीक है, कोई रॉन्ग नहीं है। x के प्लेस पे -1 पुट किया तो 9 प्लस 5, और -2 x के प्लेस पे हमने पुट किया तो हमें फाइंड हुआ 9 प्लस 2 पाई, क्लियर। और सभी कोरस्पॉन्डिंग पे ही मिलेंगे आपको वैल्यू। चलिए नाउ थर्ड नंबर, थर्ड सबसे ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ट्रांसफ़र भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सेट है। x y 1 2
3 एंड 4। देखिए ऑलरेडी सेट है, या इस बार हमें y के प्लेस पे पुट करना है। ठीक है, इसमें देखिए सभी में y आउटसाइड थे, इस बार x ऑलरेडी सेट है। क्या है, x इक्वल टू 4y। तो y के प्लेस पे पुट करते चलिए। पुटिंग y इक्वल टू, अगर आप 0 करेंगे तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। 4 इंटू 0 मीन्स 0। तो y के प्लेस पे हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू 0। अगर हम y के प्लेस पे 1 पुट करें तो सो x इक्वल टू 4 इंटू 1, 4 1 जा 4। तो हमने x के प्लेस पे y के प्लेस पे 1 पुट किया तो हमें आंसर फाइंड हुआ 4। सो y इक्वल टू, इस बार हम y के प्लेस पे 2 पुट करें तो सो x इक्वल टू 4 इंटू 2, 4 2 जा 8। y के प्लेस में हमने 2 पुट किया तो आंसर फाइंड हुआ 8। नाउ नेक्स्ट y इक्वल टू, चलिए 10 पुट करते हैं, चेंज थोड़ा सा। सो x इक्वल टू 4 इंटू वाई के प्लेस पे 10 कर लीजिए, 4 10 जा 40। तो हमने y के प्लेस पे 10 पुट किया तो हमें आंसर मिला 40। ये सभी कोरस्पॉन्डिंग ही आंसर आएंगे। कैसे, देखिए 1 आपने पुट किया तो 4 आया, 2 4 2 जा 8, 10 किए तो 10 8, ये आपका 10 4 जा 40। देखिए 1 4 जा 4, 2 4 जा 8, 10 4 जा 40। सभी में ऐसा है, ऐसा नहीं कि उसी बस में होगा, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 4, हम ये वैल्यू को पुट करें तो कौन सा आंसर इसमें परफेक्ट है, कौन सा आंसर, ये जो ऑर्डर पेयर है कौन सा परफेक्ट है, इसमें मैच कर रहा है, कौन सा नहीं। जैसे अभी हमने सेकंड नंबर में फाइंड किया, उसी बेस पे हमें इसे चेक करना है कि कौन सा ऑर्डर पेयर इसमें सेलेक्ट है, कौन सा नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 4 फॉर 0 2। सो हम ऑलरेडी ऑर्डर पेयर में पढ़ चुके हैं कि जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं उसमें फर्स्ट नंबर ऑलवेज टाइम बी x एंड सेकेंड नंबर ऑलवेज टाइम बी y। क्लियर। चलिए अब ये हमें वैल्यू ऑलरेडी फाइंड है, तो चलिए चेक करते हैं। x के प्लेस पे हमें 0 पुट करना, y के प्लेस पे 2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। क्लियर। तो चलिए पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और चेक करना है x माइनस 2y। सो x के प्लेस पे क्या है 0 माइनस 2 इंटू वाई प्लेस पे 2। सो 2 2 ज़ा 4 माइनस 4। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं पॉजिटिव 4 है यानी प्लस 4 है, तो प्लस 4 और ये आपका माइनस 4 दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो ये मैच नहीं कर रहा है तो हम ये क्या बोलेंगे कि ये आपका इक्वेशन सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 0, 2 इज नॉट सोल्यूशन। नाउ सेकंड नंबर, चलिए सेकंड भी चेक करें। तो सेकंड नंबर पे है आपका 2 0, 2, 0। चलिए x प्लेस पे आपका क्या है 2, y प्लेस पे 0। सो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0 2 एंड y इक्वल टू 0। चलिए x माइनस 2y इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, x के प्लेस पे 2 माइनस y के प्लेस पे 0, 2 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0। सो 2 माइनस 0 2। तो क्या इक्वल है 4 के राइट हैंड साइड से? नहीं। सो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आप यहाँ भी राइट करिए 2 0 इज नॉट सोल्यूशन। क्लियर। नाउ थर्ड नंबर में आपका 4 0। चलिए कोई ना कोई तो मैच ज़रूर करेगा। सो पुटिंग x के प्लेस पे 4, फर्स्ट x है, एंड y प्लेस पे 0। इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। सो लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y
एक्स के प्लेस पे 4 माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पे 0, 4 माइनस 2 0 0, 4 माइनस 0 0। अब यहाँ पे आप मैच करके देखिए दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यस 4 0 इज पॉसिबल सोल्यूशन या इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्लियर। नाउ फोर्थ नंबर √2, 4 √2। चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखें, x माइनस 2 वाई। x के प्लेस पे हमें √2 पुट करना है, y प्लेस पे 4 √2। सो x के प्लेस पे √2 कर लीजिए, माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पे 4 √2। चलिए सॉल्व करते हैं, तो √2 4 2 ज़ा 8 √2, √2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे आपका कोफिशिएंट तो 1 है, 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 माइनस 7 √2। तो क्या ये इक्वल है 4 के? नहीं। सो √2 कामा 4 √2 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर। चलिए फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर है 1, 1। इसे भी चेक कर लें, x प्लेस पे 1, y प्लेस पे 1। सो इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। सो लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, x प्लेस पे 1 कर लीजिए, y प्लेस पे भी 1। सो 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1। तो क्या इक्वल है? नो। माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 4, सो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो 1 माइनस 1 is not solution of this equation। ये आपका क्लियर हुआ थर्ड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। देखिए सॉल्व करना एक अलग मैटर है, और यही बता दें एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर। लेकिन इसका अगर आप बेस जानना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का कहने का मीन्स ये है कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया है, गिवन है, उसमें x की वैल्यू यानी ऑर्डर पेयर 2 1 ये इसी इक्वेशन को फॉलो करता है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 चेक किए, उसमें आपका सिर्फ 4 और 0 ही आया, बाकी सभी के सभी इट इज़ नॉट पॉसिबल सोल्यूशन थे। तो हमें ये बताया गया कि ये जो आपका इक्वेशन है, ये x की प्लेस पे 2 और y की प्लेस पे 1 यानी ये ऑर्डर पेयर को जब रखते हैं तो ये सेटअप होता है। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि वो k के प्लेस पे ऐसा कौन सा नंबर होगा जो राइट होगा। तो वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो सिर्फ हमें पुट करना है और कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे करेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है, एंड वी गेट 2x प्लस 3y इक्वल टू k। चलिए x प्लेस पे 2 कर लीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लेस पे 1 इक्वल टू k। 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू k। सो k इक्वल टू 4 3 7। सो कहने का मीन्स है कि ये इक्वेशन तभी ये मतलब ऑर्डर पेयर पॉसिबल करेगा जब 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 होगा। अब आप रख के चेक करना चाहते हैं तो चलिए चेक भी आपको करा देते हैं। देखिए 2 के प्लेस पे आप जब 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस y के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, तो आगे आपका 7। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने आपको चेक भी करा दिया, लेकिन आपका सोल्यूशन सिर्फ यहाँ तक है। So this exercise completed. Thank you and have a nice day.